नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। इस सिनेमा की चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसे राज दबे होते हैं जो जब हमारे सामने आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 15 मई को साउथ कोलकाता के गारफा एरिया में उनके अपार्टमेंट से पल्लवी दे की बॉडी मिलती है, जिसके बाद ये शक सामने आता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। हुआ कुछ ऐसा कि शनिवार की रात को पल्लवी दे और उनके बॉयफ्रेंड शाग्नी चक्रवर्ती के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है और ये कहासुनी शनिवार की रात से लेकर रविवार की सुबह तक चलती है। और संडे की मॉर्निंग को जब ये आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, उसी बीच शाग्निक चक्रवर्ती जो कि पल्लवी दे के बॉयफ्रेंड है, आपको बता दूं कि पल्लवी दे और शाग्निक चक्रवर्ती दोनों साथ में लिव इन में रहा करते थे। तो इसी आर्ग्यूमेंट के बीच में तो शाग्निक चक्रवर्ती करीब 9:30 बजे अपने घर से बाहर जाते हैं सुट्टा मारने के लिए, यानी कि सिगरेट पीने के लिए। और जिस वक्त वो वापस आते हैं सुट्टा मारकर, वो देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट के गेट बंद हो रखे हैं। और जब वो ऐसा देखते हैं तो वो गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं। और जब वो गेट को तोड़ते हैं, वो देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड पल्लवी दे ने अपने आप को सीलिंग फैन से लटका दिया होता है। ये पूरा स्टेटमेंट है शाग्निक चक्रवर्ती का, जो कि उन्होंने इंटरोगेशन के दौरान पुलिस को दिया था। जिसके बाद पुलिस आती है और प्राइमा फेसिया में पुलिस वालों का ये बयान सामने आता है कि ये एक सुसाइड है। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब हैरानी की बात तो ये है कि एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही पल्लवी दे अपनी माँ को कॉल करती है एक रेसिपी पूछने के लिए, जो कि एक बंगाली वेजिटेरियन डिश है, धोकर डालना। इस रेसिपी को पूछने के लिए पल्लवी दे अपनी माँ को कॉल करती है। और यही नहीं, जब मैंने पल्लवी दे का इंस्टाग्राम खोल के देखा तो उसमें मैंने ये पाया कि उसमें कुछ भी सैड या फिर डिप्रेसिंग नहीं था। वो बहुत सारी रील्स पोस्ट किया करती थी, बहुत सारी फोटोज डाला करती थी और काफ़ी खुश मिजाज लड़की थी। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। जो उनकी आखिरी रील थी वो कुछ ऐसी थी जिसमें वो एक सनी लियोनी के गाने पर लिपसिंग कर रही होती है। तो कहीं से भी उनके इंस्टाग्राम पे, उनकी सोशल मीडिया लाइफ से ऐसा नहीं लगा कि वो सैड थी या डिप्रेस थी। लेकिन इसके विपरीत शाग्निक चक्रवर्ती, जो कि बॉयफ्रेंड है पल्लवी दे के, उनका ये बयान सामने आया है कि अक्सर पल्लवी दे डिप्रेस रहा करती थी। पल्लवी दे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन था, काफ़ी ज़्यादा कर्ज था। पल्लवी दे का जो एक सीरियल आता था मो मने ना, वो भी रैप होने वाला था। तो इसी वजह से काफ़ी परेशान रहा करती थी पल्लवी। लेकिन इसके विपरीत पल्लवी दे की जो फैमिली है, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है शाग्निक चक्रवर्ती के ऊपर मर्डर का। पल्लवी दे के पेरेंट्स ने रिटर्न कंप्लेंट फाइल करी है शाग्निक चक्रवर्ती और औंद्रीला मुखर्जी के बारे में। औंद्रीला मुखर्जी पर हम बाद में आएंगे। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, मेरी बेटी को मारा गया है। और उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है शाग्निक चक्रवर्ती के ऊपर। उन्होंने ये भी बोला कि मेरी बेटी किसी भी तरीके से फाइनेंशियली प्रॉब्लम में नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल थी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि पल्लवी दे और शाग्निक चक्रवर्ती का एक बैंक अकाउंट था, जॉइंट बैंक अकाउंट, जिसमें उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में करीब 15 लाख रुपए डाले थे। और यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया शाग्निक के ऊपर कि शाग्निक जो है पल्लवी यानी कि उनकी बेटी के पैसों पे पल रहे थे। जो घर उन्होंने लिया था राजहाट में, वो घर में सारा पैसा पल्लवी दे का लगा था। जिस गाड़ी में शाग्निक घूमा करता था, वो 9 लाख की गाड़ी, वो लग्जरी गाड़ी भी मेरी बेटी यानी कि पल्लवी के पैसों की थी। तो कुल मिला के शाग्निक जो है पैसों से भी मेरी बेटी को इस्तेमाल करता था और फोर्सफुली अपनी बहला फुसलाकर मेरी बेटी के साथ लिव इन में रह रहा था। ये पूरा का पूरा आरोप लगाया है पल्लवी दे के पेरेंट्स ने शाग्निक चक्रवर्ती के ऊपर। इसके बाद शाग्निक चक्रवर्ती के पेरेंट्स की तरफ से भी बयान सामने आता है और शाग्निक की मां का यह कहना है कि मेरा बेटा मासूम है, मेरा बेटा इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि जो अपार्टमेंट था राजहाट में जिसमें वो दोनों रह रहे थे साथ में, उसके सारे पैसे हमने दिए थे, यानी कि शाग्निक चक्रवर्ती की फैमिली ने दिए थे। करीब 43 लाख का कैश दिया था और बाकी का अमाउंट उन्होंने लोन लेकर चुकाया था। इसके साथ साथ जो गाड़ी जिसकी बात कर रहे हैं ये लोग, वो गाड़ी में भी पल्लवी का पैसा नहीं लगा था, वो गाड़ी मेरे बेटे ने हमारे पैसों पे ली थी। तो एक तरफ जहां पल्लवी दे के पेरेंट्स शाग्निक चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ शाग्निक चक्रवर्ती के पेरेंट्स अपने बेटे को इनोसेंट प्रूव करने में लगे हुए हैं। करीब 18 घंटे पूछताछ चलने के बाद
एक बड़ा आरोप लगा है शाग्निक चक्रवर्ती के ऊपर कि उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो मिसमैच हो रही है। पहले उन्होंने ये बोला था कि वो एक ऑफिस में काम करते हैं, सॉल्ट लेक ऑफिस में, वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल करी तो ये सामने आया कि जो सॉल्ट लेक ऑफिस की वो बात कर रहे हैं वो ऑफिस अब बंद हो चुका है और करंटली शाग्निक चक्रवर्ती बेरोजगार है, वो जॉबलेस है। तो इस बात से कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि शाग्निक चक्रवर्ती की स्टेटमेंट्स गलत हैं और शाग्निक चक्रवर्ती कहीं ना कहीं पल्लवी दे के पैसों पर ऐश कर रहे थे या फिर पैसों पर जी रहे थे। अब बात करते हैं ये औंद्रीला मुखर्जी कौन है। औंद्रीला मुखर्जी पल्लवी दे की दोस्त हैं और ये शाग्निक चक्रवर्ती की भी दोस्त हैं। अब जो आरोप लग रहे हैं औंद्रीला मुखर्जी के ऊपर वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि पल्लवी दे के पेरेंट्स ने ना ही सिर्फ उस रिटर्न कंप्लेंट में शाग्निक का नाम लिया बल्कि उन्होंने औंद्रीला मुखर्जी का भी नाम लिया है उस रिटर्न कंप्लेंट में। और जब पूछताछ करी गई सलीमा सरदार से, अब ये सलीमा सरदार कौन है? सलीमा सरदार पल्लवी दे की डोमेस्टिक हेल्प है, यानी कि काम करने वाली, जो घर का काम करती है। उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पल्लवी दे ने अपनी मौत से 2 घंटे पहले सलीमा सरदार को कॉल किया था, 2 बार कॉल किया था। और सलीमा सरदार ने जो बयान दिया है पुलिस के सामने वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। उन्होंने ये बोला कि जब पल्लवी घर पर नहीं रहा करती थी, अपना शूट पर जाया करती थी, उस बीच औंद्रीला मुखर्जी आया करती थी शाग्निक चक्रवर्ती से मिलने के लिए। यानी कि औंद्रीला मुखर्जी जो कि दोनों की दोस्त है, पल्लवी की भी और शाग्निक की भी, वो तब आया करती थी जब पल्लवी घर पर नहीं हुआ करती थी। तो पल्लवी की गैर मौजूदगी पर शाग्निक से मिलने के लिए उस अपार्टमेंट में आना कहीं ना कहीं ये बात को हवा देता है कि इन दोनों के बीच भी कुछ ना कुछ संबंध चल रहे थे। यही नहीं, जब पल्लवी के दोस्तों से पूछा गया तो उन्होंने भी ये बात बोली कि पल्लवी ऐसा बड़ा स्टेप ले ही नहीं सकती। पल्लवी काफी खुश मिजाज लड़की थी, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। पल्लवी देखिए एक दोस्त है शायक चक्रवर्ती, उन्होंने ये बोला कि एक दिन पहले वो मेरे साथ व्लॉग शूट करने के लिए गई थी और वो काफ़ी खुश रही करती थी और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि वो डिप्रेशन में है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा स्टेप उठा सकती है। फिलहाल औंद्रीला मुखर्जी को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन शाग्निक चक्रवर्ती को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और 26 मई तक वो पुलिस की कस्टडी में रहने वाले हैं। इसके बाद जब ये मामला बढ़ा तो एक और स्टेटमेंट सामने आता है और ये स्टेटमेंट आता है औंद्रीला मुखर्जी की तरफ से। औंद्रीला मुखर्जी ने बोला और एक बहुत बड़ा आरोप लगाया शाग्निक चक्रवर्ती के ऊपर। उन्होंने बोला कि एक पार्टी के दौरान शाग्निक ने मुझे सेक्सुअली हरास किया था। जी हाँ, और मैं पुलिस कंप्लेंट करने वाली थी, लेकिन पल्लवी ने मेरे आगे हाथ जोड़े और बोला कि प्लीज कंप्लेंट मत करो, इससे मेरा अपमान होगा। तो ये स्टेटमेंट आता है इसी बीच में औंद्रीला मुखर्जी की तरफ से। और कमाल की बात तो ये है, एक और शॉकिंग जो ट्विस्ट है इसके अंदर वो ये है कि शाग्निक चक्रवर्ती ऑलरेडी मैरिड है और ये बात बताई है पल्लवी दे के पेरेंट्स ने कि जब पल्लवी को पता लगा कि शाग्निक ऑलरेडी मैरिड है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुख में थी। लेकिन इसके विपरीत शाग्निक चक्रवर्ती की एक्स वाइफ सुकन्या मन्ना का ये स्टेटमेंट आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शाग्निक को 7 साल से जानती हूँ। शाग्निक और मैं जब कोर्ट में शादी कर रहे थे तो उस वक्त पल्लवी भी वहां पर मौजूद थी। मतलब इतने सारे ट्विस्ट है इस केस के अंदर, हर किसी की स्टेटमेंट अलग अलग आ रही है। तो सुकन्या ने बोला है कि पल्लवी के पेरेंट्स जो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं वो गलत है। उन्होंने डिफेंड किया है शाग्निक को। उन्होंने ये भी बोला कि पल्लवी उस वक्त मौजूद थी जब मैं और शाग्निक कोर्ट में मैरिज कर रहे थे। इसके बाद ही पल्लवी और शाग्निक के बीच में कुछ लव अफेयर शुरू हुआ, जिसके बाद जब उन्हें पता लगा, यानी कि सुकन्या को जब पता लगा इस लव अफेयर के बारे में, तो सुकन्या ने बोला कि मैंने इस रिलेशनशिप को क्विट कर दिया। और उसके बाद पल्लवी और शाग्निक दोनों साथ में लिव इन में रहने लगे। मतलब सीरियसली हर किसी की स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग आ रही है। पल्लवी के पेरेंट्स ने कुछ और आरोप लगाए हैं और जो शाग्निक के पेरेंट्स हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। शाग्निक की एक्स वाइफ शाग्निक को सपोर्ट कर रही है। और एक और ट्विस्ट है दोस्तों जो कि और भी ज़्यादा शॉकिंग है।
सलीमा सरदार, जो मैंने आपको बताया था, जो कि डोमेस्टिक हेल्प है पल्लवी की, उन्होंने बोला कि शाग्निक की एक और एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था सौम्या मॉन्डल, और सौम्या ने भी आत्महत्या कर ली थी। जी हां, शाग्निक चक्रवर्ती कुछ ऐसे राज दबाए बैठा है जिसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। शाग्निक चक्रवर्ती की ऑलरेडी एक एक्स वाइफ रह चुकी है। शाग्निक चक्रवर्ती की एक गर्लफ्रेंड थी सौम्या, जिसने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या करी कि नहीं करी वो नहीं पता, क्योंकि केस सामने नहीं आ पाया था। और अब पल्लवी ने भी आत्महत्या कर ली। और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह साबित हुआ है कि बेडशीट से जो है पल्लवी ने अपने आप को अपना फंदा बनाया और तब वो हैंग कर गई सीलिंग फैन से। अब जो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है अतुल वी, उन्होंने कुछ धाराओं के तहत शाग्निक चक्रवर्ती को बुक किया है अंडर आईपीसी सेक्शन रिलेटेड टू मर्डर, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन बड़ी धाराओं के अंडर शाग्निक चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया है। अब 26 मई तक वो कस्टडी में रहने वाले हैं। अभी बहुत सारे राज खुलना बाकी है। और हैरानी की बात तो ये है, जब मैंने शाग्निक चक्रवर्ती का इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के देखा तो मैंने ये पाया कि इस बंदे ने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है। अक्सर वो लोग अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लेते हैं जिनके ऊपर शक होता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत के केस को कवर किया था तो एक मोहतरमा ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया था मेरी वीडियो के बाद, और अब शाग्निक चक्रवर्ती ने भी अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, मुझे ऐसा लगता है। अभी बहुत सारे राज सामने आना बाकी है। तो ये था पूरा केस जो मैंने आपके सामने रखा है। हर एक डिटेल्स मैंने आपको बताई है रिसर्च करने के बाद। तो आपको क्या लगता है कि पल्लवी के साथ आखिर हुआ क्या होगा? कहीं ना कहीं मुझे पल्लवी का जो केस है मुझे याद दिलाता है नफीसा जोसेफ के केस के बारे में। कहीं ना कहीं ये केस मुझे याद दिलाता है प्रत्युषा बनर्जी की। कहीं ना कहीं ये केस मुझे याद दिलाता है जिया खान की। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? क्या सच में पल्लवी ने आत्महत्या करी है या फिर पल्लवी का मर्डर हुआ है? आपकी जो राय है मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। मैंने देखा कि जो मीडिया है वो इस केस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। कोई भी इस केस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। सिर्फ गिने चुने लोग हैं जो कि इसके ऊपर बोल रहे हैं। बाकी तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पर कोई भी न्यूज़ नहीं आई है इस केस को लेकर, जो कि एक बहुत बुरी बात है। एक केस जो कि इतना पेचीदा है, जिसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जिसमें इतने सारे राज छुपे हुए हैं, उस केस को मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर कर रहा है। लेकिन हम अपने इस प्लेटफॉर्म की मदद से इस केस के ऊपर बात करेंगे, इस केस के ऊपर सारे फैक्ट्स आपके सामने लेके आएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर इस केस में हो क्या रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।